नमस्कार, वेलकम बैक इन हिंदुजा टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग अगर गल्फ़ में जाना चाहते हैं और आप लोग वहां पे जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है और उसकी सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर गल्फ़ में इंजीनियर की सैलरी क्या होती है या वहाँ पे वर्किंग कंडीशन क्या होती है। तो एज पर एक्सपीरियंस ऑफ ओमान आई विल एक्सप्लेन कि कैसे गल्फ़ की कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप गल्फ़ में जा सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ या अरब कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, तो ये सारी 5-6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें जो ऑयल एंड गैस की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, इसके कारण क्या है कि यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो भर के हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ऑयल एंड गैस का फ्यूचर क्या है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गल्फ़ के साथ साथ अभी जो नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में आने वाली है, जैसे कि नाइजीरिया है, कॉन्गो है और अल्जीरिया है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो नाइजीरिया में अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं, अभी भी डेवलप कर रही हैं अपने आप को, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऑयल एंड गैस फील्ड में गल्फ़ में आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जो इंजीनियर होते हैं या आपके मैनेजर होते हैं या वर्कर्स होते हैं, उनकी जो डायरेक्ट हायरिंग होती है वो तो एक कंसल्टेंट के थ्रू भी हो सकती है, कंपनी के थ्रू भी हो सकती है, या आप किसी भी जो जॉब पोर्टल है उस पे जाके भी आप जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपका कोई वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आपका कोई रेफरेंस है तो दैट इज़ बेटर कि वहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गल्फ़ कंट्री इज़ द वन ऑफ मोस्ट हॉट स्पॉट फॉर इंजीनियर्स। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि आप लोगों को सैलरी का जो पैकेज है और जो वर्किंग इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया था वो डुकुम रिफाइनरी ओमान में किया था, तो उसमें एक इंजीनियर की सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 3000 ओमानी रियाल से लेके 2000 रियाल तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपका टेक्निकल नॉलेज क्या है और आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया है। इसी तरीके से मैं अगर यूएई की बात करूं तो यूएई में जो बेसिक जो स्टार्टिंग होती है, चाहे आपका फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, उसके लिए जो बेसिक जो सैलरी का जो स्टार्टिंग होती है वो 8000 जो AED होता है, वहाँ की जो करेंसी होती है, अमीरत दिरहम होती है, उससे लेके यहाँ उधर पे 40,000 AED तक मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो और किसी भी कंट्री में जाते हो, वो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी फील्ड हैं जिससे फ्रेशर भी हो सकते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं। वो लोग क्या है कि डायरेक्ट अगर वो गल्फ़ में जाएंगे तो उनको सैलरी पैकेज एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कम मिलेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैं कुवैत, बहरीन की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं फ्रेशर की बात करता हूँ तो फ्रेशर की जो सैलरी है वो एटलीस्ट 40,000 से स्टार्ट हो जाती है गल्फ़ में, 40 to 50,000 से स्टार्ट हो जाती है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसकी जो सैलरी है वो 80,000 90,000 से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको 8-9-10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी
1.5 लाख 2 लाख के करीबन सैलरी हो जाती है। इसके बाद कंपनी का अकोमोडेशन होता है, मेडिकल होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारा का सारा कंपनी का होता है। और इसके बाद जो टिकट होता है, वीज़ा होता है, वो कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि गल्फ़ में क्या होता है, जब भी आप गल्फ़ में जाओगे तो एक गम का होता है, गम का मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होता है। उसमें आप अगर आप फिट हो गए तभी आप गल्फ़ में आप विज़िट कर पाओगे या वर्किंग वीज़ा के लिए आप अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग गम का मेडिकल से रिलेटेड मैं आई बटन पे देने वाला हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए अगर गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहे हो दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि गल्फ़ में एक्चुअली में अकोमोडेशन 2 टाइप के होते हैं, एक आपका स्टाफ का होता है और एक वर्कर का होता है। और स्टाफ और वर्कर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो स्टाफ के लिए जो अकोमोडेशन होता है वो फुली फर्निश्ड होता है और उसमें 2 कैपेसिटी का शेयरिंग होता है। और अगर मैनेजर टाइप का है या हायर पोस्ट का है तो 1 कैपेसिटी का भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि वर्कर्स के लिए, तो वर्कर्स के लिए 4 कैपेसिटी का भी होता है, 6 कैपेसिटी का होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी रूम अवेलेबिलिटी। और दोस्तों क्या होता है कि अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो पोर्टा केबल टाइप के रूम्स होते हैं, जैसे कि मैंने डंगोटे रिफाइनरी के लिए वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि डंगोटे रिफाइनरी में अकोमोडेशन क्या है, तो आप उसमें भी चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों डंगोटे रिफाइनरी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वो आप लोग एक बार वॉच करिए, आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ऑयल एंड गैस फील्ड में आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको कौन कौन से पाइपिंग के कोर्स करना है, जिससे कि आप लोग इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों पहला जो अकोमोडेशन होता है वो होता है साइट पे होता है। साइट पे हमने बताया कि आपको पोर्टा केबल टाइप के रूम्स होते हैं। और दूसरा होता है अकोमोडेशन कि अगर आपका जो रिफाइनरी या प्लांट वो सिटी के आसपास है तो वहाँ पे आप लोगों को बंगलो प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि मैं लास्ट कंपनी में जहाँ पे था तो वहाँ पे मैं सोहार में था, तो उधर पे क्या है कि फैब्रिकेशन यार्ड वो था, तो मैं साइट से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे मुझे बिला दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको अकोमोडेशन होता है। और कंपनी आप लोगों को इधर फूड तो देती ही है, साथ साथ में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो आपको खाना बनाने के लिए किचन भी प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग किचन में अपने 2 या 3 दोस्तों के साथ मिलके अपने लिए सेल्फ फूड प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ़ की जो कंडीशन होती है सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, और गल्फ़ में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज़। क्योंकि गल्फ़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, इसलिए वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी कद्र होती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों गल्फ़ की बात करें तो गल्फ़ में जो वीज़ा का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग होती है 6 मंथ का होता है, 1 ईयर्स का होता है और 2 ईयर्स के लिए होता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 6 मंथ के लिए जो बेसिकली जो हायर या अपर जो मैनेजमेंट के लिए होता है, 6 मंथ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से जो इंजीनियर हैं, जो सीनियर इंजीनियर हैं, उनके लिए बेसिकली 1 ईयर्स के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स में आपका रिगर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद हेल्पर, इसके बाद रिगर, तो इन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 ईयर्स के लिए साइन होता है। और मैं ये जनरल बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है कितने टाइम के लिए वहाँ पे चलने वाला है। अगर हो सकता है शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है तो मे बी कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइमिंग है वो भी डिफ़र कर सकता है, जिस तरीके से कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अगर आप लोग गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को जो इंडिया के जो सबसे अच्छे कंसल्टेंट हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। और बेसिकली क्या है कि जो ऑयल एंड गैस में एंट्री के लिए आपको पाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टेक्निकल हो
नॉन टेक्निकल हो तो नॉन टेक्निकल में आपसे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपर्टीज़ हैं वो आने चाहिए। तो अगर आप टेक्निकल हो तो आपको पाइपिंग का कोर्स आना चाहिए। इसके बाद आपका डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका एंट्री लेवल एंट्री हो जाती है इससे। तो इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे जो भी कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी आता है, मैं मुंबई में मैंने उसको देखा है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है वो शायद वीकली या मंथली आता है, मुझे श्योर नहीं है, तो आप उस पर भी जॉब के लिए हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आपको जॉब पोर्टल है, जैसे कि जो गल्फ़ के लिए जो सबसे अच्छा जॉब पोर्टल है वो आपका नौकरी गल्फ़ है। नौकरी गल्फ़ या नौकरी.com, इन दोनों पे आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। अपनी प्रोफाइल बनाने के साथ साथ आप अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए। और दोस्तों, रिज्यूम आपका जो अपलोड करोगे उसमें आपका जो आप जिस काम के लिए आप गल्फ़ में जा रहे हो आपको उसी से रिलेटेड रिज्यूम में लिखना है। आपकी जो वर्क की जो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है आपका उस वर्क से रिलेटेड ही होना चाहिए, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप सपोज़ मैकेनिकल से हो, आप प्लानिंग इंजीनियर हो, तो आप प्लानिंग के बारे में ही डालिए, क्या क्या एक्टिविटी आपने पास्ट में किया हुआ है। अगर आप सिविल से हो तो आप सिविल के बारे में डालिएगा। तो इस तरीके से आपको जो रिज्यूम में क्लियरिटी रखना है। और दूसरा दोस्तों, जब भी आप जितने भी जॉब पोर्टल हैं उस पर आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए, और उसमें आपको जॉब के लिए क्या करना है कि आपको अपना रिज्यूम दो या 3 दिन बाद आपको कंटिन्यूसली उसको रोटेशन वाइज आपको अपलोड करते रहना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। और आप लोगों के जॉब के चांसेस इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि आपका रिज्यूम रैंक होता जाता है, जिससे कि कंपनी को पता चल जाता है कि इस बंदे को रिक्वायरमेंट है। और जो जॉब पोर्टल होता है वो आप लोगों को डायरेक्ट आपके मेल पे या आपके मोबाइल पे जॉब वैकेंसी को सेंड करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जॉब मिल जाएगी अगर आप लोग ट्राई करोगे। अगर आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पाइपिंग के कोर्स को अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए, और आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज है उस पर फोकस करना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इस पे आप फोकस करिए। और आप लोग अगर मैकेनिकल फाइनल ईयर में है तो आप लोगों को डिज़ाइन में आ जाना चाहिए, डिज़ाइन। और इसके बाद ऑयल एंड गैस का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, R&D हो गया। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप लोग आ सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।